नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक स्ट्रेट। आज के चैप्टर का नाम है कनेक्ट द डॉट्स। ये बताइए, ये शब्द पहले कहाँ सुने हैं आप लोगों ने? कनेक्ट द डॉट्स। बुक पढ़ी थी मैंने। एक बुक है इस नाम से, रश्मि बंसल की। और दूसरा, ये स्टीव जॉब्स बोला करते थे और इवन ओशो भी बोला करते थे। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, मैं अभी पढ़ूंगा आगे। कनेक्ट द डॉट्स मतलब, अभी यहाँ क्या है इसका मतलब हम बाद में देखेंगे। जो लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं उनकी लाइफ की हिस्ट्री आगे से पीछे लिखी जाती है। जैसे हमारी हिस्ट्री अगर कोई लिखेगा तो बचपन में कहाँ पैदा हुए, फिर स्कूल में क्या किया, फिर अच्छा किया, ख़राब किया, मार खाए, फेल हुए, पास हुए, सब कुछ लिखा जाएगा। लेकिन जो लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं उनकी स्टोरी में खाली वो चीज़ें डाली जाती हैं जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स होती हैं कि ये इतने गरीब घर में पैदा हुआ, बचपन में बेचारा ऐसे मजबूरी में पढ़ा, उसके बाद ये घर से निकाल दिया गया। श्री राम की जब कहानी पढ़ते हैं या किसी की भी कहानी पढ़ेंगे, उस सब उनको एवरी इंसिडेंट ऐसा दिखाते हैं जिसमें वो हीरो थे। कि ऐसा नहीं हुआ होगा कि राम और उनके छोटे भाई के बीच में बहस हुई हो, लड़ाई हुई हो, लेकिन वो सब स्टोरी में नहीं आता। तो ये एक तरीके से स्टीव जॉब्स भी कहते हैं कि ये कभी मत सोचना कि मेरी लाइफ एक नॉर्मल लाइफ है, ये सब हट जाएगा, एडिट हो जाएगा। जब आप एंड में पहुंचेंगे एक हीरो बनते हुए, तो केवल इतिहास आपके अच्छी अच्छी चीज़ों को याद करेगा, वो डॉट्स को कनेक्ट करेगा, बीच का सब हटा देगा। तो ये तो था हमने जो पहले पढ़ा था। हमारे चैप्टर में है आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है जब आप कुछ एक्टिवली सोच नहीं रहे हो तब भी। तो एक तो उसका काम है हमारे बॉडी के सब वाइटल फंक्शंस को मैनेज करना। हार्ट बीट चल रही है, खाना पच रहा है, आँखों को हम चला रहे हैं ताकि सूख न जाएं आँखें, मुंह में सलाइवा बन रहा है, पूरी बॉडी एक बड़े मशीन की तरह काम चल रहा है। वो तो हमारा ब्रेन मैनेज करता ही करता है, लेकिन इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन, उसको हमारा ब्रेन क्या करता है? स्कैन करता है। और इसके साथ साथ जो कुछ भी पहले से हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, ये उसके साथ इसको कंपेयर करता है। अगर आपने किसी को देखा तो तुरंत आपका ब्रेन बोलेगा यार इसकी शक्ल उससे मिलती है। तो आपका ब्रेन 24 घंटे इन्फॉर्मेशंस के बीच में सिमिलैरिटीज़ को और डिफरेंसेस को खोजता रहता है। यही तरीका है हमारे ब्रेन का सोचने का और नए नए आइडियाज़ को लाने का। हमारा ब्रेन ढेर सारे न्यूरॉन्स का बना होता है। वो न्यूरॉन्स जो दूसरे न्यूरॉन्स से कनेक्ट करते हैं, ठीक ऐसे। अगर हमको ये समझ में आ जाए कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, तो हम उसको ठीक वैसे ग्रो कर सकते हैं जैसे पौधा। एक आदमी किसान जब काम करता है तो पौधे ग्रो करता है, ऐसे ही हम लोग अपने ब्रेन को ग्रो कर सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं। इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन हमको मिल रहा है उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। हमारा ब्रेन जिस चीज़ को जानना चाहता है उस इन्फॉर्मेशन को फीड करता रहूँ। कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम क्यूरियस हैं, हम लोग स्कूल्स में ऐसे पढ़ते हैं कि टॉपिक से रिलेटेड पढ़ो, जो एग्ज़ाम में आने वाला है वो पढ़ो, और उसी चक्कर में हमारा मर जाता है। क्या मर जाता है? क्यूरियोसिटी। कभी सवाल नहीं उठा मन में कि क्यों पढ़ने का मन नहीं करता। ये मुझे तब हुआ था जब मैंने चंदन में बैठा बैठा बुक्स देख रहा था और मुझे लग रहा था अरे मुझे पढ़ने का मन क्यों कर रहा है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। मैंने किताब खरीदी थी एंटी फ्रेजाइल, और उसमें पहली बार मुझे उस किताब में अनसर्टेनिटी और रिस्क के बारे में क्यूरियोसिटी हुई। उसके पहले मुझे लगता था रिस्क क्या है यार, रिस्क तो छोटी मोटी चीज़ है। तो आपको जो चीज़ें क्यूरियोसिटी आपको डेवलप कर रही हैं उसको लेते जाइए और ब्रेन जाकर उसी रेलेवेंट जगह पे कनेक्ट कर देगा डॉट्स को। जैसे कि स्टीव जॉब्स कहा करते थे, अगर आप अभी यहाँ से बैठ करके फ्यूचर में देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि डॉट्स कैसे कनेक्ट होते हैं, उनको आप बाद में कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ऐसे पढ़ाई करना पड़ेगा, ऐसे रिसर्च करना पड़ेगा, ऐसे एक्शंस लेना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें बाद में कनेक्ट हो जाएंगी। 100 मिलियन ज़िनोगीज़ सब एक दूसरे को कनेक्ट कर जाएंगे अलग अलग तरीके से। तो अगर आपको डॉट्स को करेक्ट करना है फ्यूचर में, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ब्रेन में डॉट्स तो बनाओ। इसलिए जब मैं एक टॉपिक उठाता हूँ, AI या स्ट्रैटेजी, वो क्या है? डॉट है। अब मैंने AI के बारे में कुछ और पढ़ा। आजकल जो AI चल रही है जिसको हम चैट GPT बोलते हैं, चैट GPT क्या है? वो एक और डॉट है।
और इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक कनेक्शन आ गया। अब चैट जीपीटी किस टाइप का एआई है अमन? जनरेटिव मॉडल। जनरेटिव मॉडल है, ये तीसरा डॉट हो गया। लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल है ये, है ना? लैंग्वेज प्रोसेसिंग जेन एआई मॉडल। हाँ, लैंग्वेज प्रोसेसिंग जनरेटिव एआई मॉडल। ये भाषा को समझता है, प्रोसेस करता है और जनरेट करता है नई नई चीज़ें। तो ये सब चीज़ें कहाँ कनेक्ट हुई? हमारे ब्रेन में। लेकिन उसके लिए सबसे पहले एक डॉट तो चाहिए था, फिर दूसरा डॉट चाहिए, फिर तीसरा डॉट चाहिए। वही कह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्रेन में डॉट्स कनेक्ट करें तो सबसे पहले आप उन डॉट्स को बनाइए। आप डॉट्स बनाना चाहते हैं अपने ब्रेन में, तो उसके लिए लर्न करिए, सीखिए, जो सीखा है उसको ट्राई करिए, डू करिए। उसके बाद जब करेंगे तो गलतियाँ होंगी, तो मेकिंग मिस्टेक्स करिए। उसके बाद उन मिस्टेक्स के ऊपर रिफ्लेक्ट करिए, सोचिए कि क्या गलत किया, या जो भी तरीके से आप कुछ कर सकते हैं अपने ब्रेन को इनपुट्स देने के लिए। जैसे मैंने अभी नया स्टार्ट किया है 1000 ज़ेनोगीज़। 1000 ज़ेनोगीज़ को डायरेक्टली बात करके ट्रेन करूँगा। क्यों? इनसे बात करके मैं क्या पाऊँगा? मुझे क्या मिलेगा? उनको तो मिलेगा, ज़ेनोगा मिलेगा, सीखेंगे कुछ। मुझे क्या मिलेगा? इनपुट्स मिलेगा, डॉट्स मिलेंगे ढेर सारे। अभी तक मैंने 2600 लोगों को एनरोल किया है अपने कोर्सेज़ में, लेकिन उनसे मैं बहुत कनेक्टेड नहीं हूँ। अब कनेक्टेड होऊंगा। छोटा सा ही चैप्टर है। चैप्टर क्या बोल रहा है? लेकिन डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? डॉट्स चाहिए। इसीलिए आप दिन भर में चाहे एक पेज पढ़िए, बट पढ़िए। मैं तो चाहता हूँ आप लोग धीमे धीमे ज़ेनोगीज़ से बात करना शुरू करिए। लोग वेट कर रहे हैं कि आप हमसे बात करिए। लोग परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं। लोग वीडियोस देख लेते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि हम समझ गए, फिर भी नहीं समझे। आज का वीडियो का क्रक्स यही है, डॉट्स कनेक्ट करने के लिए आपके पास पहले डॉट्स होना चाहिए। कल एक भाई साहब से बात हो रही थी, बहुत नाराज़ थे, बहुत ज़्यादा। अपने ही घर में अपने किसी रिश्तेदार से बहुत नाराज़ थे। ऑलमोस्ट आधे घंटे तक अपनी नाराज़गी मुझे बता रहे थे कि मैं क्यों नाराज़ हूँ। तो क्या कर रहे थे वो? जस्टिफिकेशन कर रहे थे। ब्रेन का काम ही है डॉट्स कनेक्ट करेगा, चाहे वो सही चीज़ के बारे में कनेक्ट करे चाहे गलत चीज़ के बारे में, बट करेगा कनेक्ट। मुझे डिटेल बता रहे थे कि उनके उस रिश्तेदार ने क्या गलती की। उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो कैसे करना है। बड़े बड़े देशों के बीच में जब लड़ाई होती है तो लड़ाई को ख़त्म कैसे करते हैं? बातचीत करके, नेगोशिएट करके, संधि करके। यहाँ भी कर सकते हैं। बल्कि उनके रिश्तेदार ने इनको बात की थी, संधि करने की कोशिश की, बट ये बेचारे अभी तक अपने दिमाग में वही वाली फाइल कनेक्ट कर रहे हैं कि क्यों उस आदमी ने मेरे साथ गलत किया। तो ये वाले डॉट्स कम होंगे इनके पास। कौन से वाले? स्पिरिचुअल डॉट्स कम होंगे। ढेर सारे डॉट्स नहीं होंगे उनके पास।